राधे राधे विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम भगवान शिव और नंदी बैल की एक अनोखी कथा सुनेंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। देवों के देव महादेव त्रिदेवों में से एक हैं। भगवान शिव अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति मन से भगवान भोलेनाथ की सेवा करता है तो उस पर शिव की अनुकंपा बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ की बात हो और नंदी का जिक्र ना हो तो यह थोड़ा असंभव है। नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं और उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। तो आइए जानते हैं शिव और नंदी की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार शिलाद मुनि नाम के एक ब्रह्मचारी थे। शिलाद निरंतर अपने योग और तप आदि में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण वे गृहस्थाश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। यह देखकर उनके पितरों ने उनसे वंश समाप्त होने की चिंता व्यक्त की। इस कारण उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना की। तप के बाद इंद्रदेव को प्रसन्न करके उन्होंने जन्म और मृत्यु से परे एक पुत्र का वरदान मांगा। इंद्र ने इस वरदान पर असमर्थता जताई और उनसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा, जिसके पश्चात शिलाद मुनि ने कठिन तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके ही जैसे एक मृत्युहीन और अलौकिक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मुनि को स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया। थोड़े समय पश्चात जब शिलाद मुनि हल जोत रहे थे तब उन्हें वहाँ एक बालक मिला। मुनि ने उस बालक का नाम नंदी रखा। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उनके आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो मुनि आए। नंदी ने इन दोनों मुनियों की खूब सेवा की। दोनों ऋषि जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद मुनि को तो दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को यह आशीर्वाद नहीं दिया। जब शिलाद मुनि ने इस संदर्भ में मुनिवरों से पूछा या तस्वीर पर डाल दें कि हम ये आशीर्वाद नहीं दे हनुमान जी को फूल अर्पित करें, तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। और फूल हाथ में रखकर उनकी इन वचनों को सुनकर और शिलाद चालीसा चिंतित रहे। सुंदरकांड का पाठ भी उनके पुत्र नंदी के बाद उनकी यह चिंता नहीं थी और अपनी मनोकामना उन्होंने अपने पिता से कहा कि जिसके ऊपर सभी में भगवान शिव की कृपा है, अगर उनका भला हो सके कोई क्या दान जरूर करें। शाम के समय कहते ही वे हनुमान मंदिर जाकर विजय प्राप्त चमेली के तेल का दीपक जलाए की आराधना सुंदरकांड का वन में चले गए और उनकी आरती करी। वन में उन्होंने 21 मंगल ध्यान से भोलेनाथ को प्रसन्न किया। 22वें मंगलवार भगवान शिव ने विधान के साथ उन्हें दर्शन दिए। बजरंगबली की पूजा कर कहा उन्हें चोला चढ़ाऊं। मैं उम्र भर केवल आपकी सेवा को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। प्रसन्न और क्षमता अनुसार नंदी को वरदान दिया, दक्षिणा दे और कहा तो आप सुनेंगे हम तो मंगलवार व्रत मृत्यु से युक्त और अजर अमर रहोगे। ऋषिनगर में कृपा से केशव दत्त ब्राह्मण जरा अपनी पत्नी जन्म अंजलि के साथ रहता था। किसी का केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी उन्हें एक बैल का नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते शिव के वाहन बने। केशव दत्त की संतान के सर्वश्रेष्ठ और चिंतित रहता के रूप में दोनों पहचाने जाने लगे। प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते नंदी के और विधिवत भक्ति और समर्पण के कारण व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। हर शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ नंदी हमेशा विराजमान होते हैं। व्रत करना नहीं माना जाता है। कुछ दिनों के बाद कि यदि आप हनुमान जी की पूजा करने के लिए नंदी के कान में बोलते हैं तो वह उसकी पत्नी शिव अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगे। भगवान शिव पति पत्नी और नंदी की पुत्र प्राप्ति के लिए ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कारण मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हनुमान जी को भोग नहीं लगा, राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए भूखे ही सो गए। राधे राधे। अगले मंगलवार